लेक्चर के हिस्से में हम देखेंगे कि प्राइमरी फीडर लोडिंग क्या होती है। प्राइमरी फीडर लोडिंग को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं: द लोडिंग ऑफ ए फीडर ड्यूरिंग पीक लोड कंडीशंस एज मेजर्ड एट सब स्टेशन। यानी हमें पता है कि जो सब स्टेशन के ऊपर लोड होता है वो वेरी हो रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी फीडर की जो लोडिंग होगी वो भी उस लिहाज से वेरी कर रही होगी। सबसे पहले आपको लोडिंग का लफ्ज़ समझना है। लोडिंग का यहाँ पे मतलब है कि फीडर में से कितने केवीए पास हो रहा होगा, ठीक है। और केवीए को अगर हम मेजरेबल वैल्यूज़ के लिहाज से देखें तो हम उसको करंट से रिलेट कर सकते हैं। यानी जितना केवीए ज़्यादा होगा हम कह सकते हैं कि कंडक्टर्स में से उतना ही करंट ज़्यादा पास हो रहा है। सो इसका मतलब ये होगा कि करंट जितनी ज़्यादा लोडिंग होगी उससे उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे लॉस होगा और उतना ही ज़्यादा वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने का भी चांसेस हैं लाइन के ऊपर। सो इसका मतलब ये होगा कि अब जो अगर लोड चेंज हो रहा है तो हमें जो प्राइमरी फीडर की लोडिंग डिफ़ाइन करनी है या डिज़ाइन करते हुए फीडर को हमें जिस लोडिंग को कंसिडर करना है तो वो लोडिंग कौन सी होगी जो आपके पीक लोड कंडीशंस पे अकर हो रही होगी। क्योंकि हमारा जो फीडर है वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि जो मैक्सिमम करंट एक सर्टेन टाइम के अंदर डिमांड किया जाता है या जो मैक्सिमम पीक वैल्यू होती है करंट की वो उस बियर कर सके। सो जो हमारे पास प्राइमरी फीडर लोडिंग होगी वो क्या होगी कि फीडर की लोडिंग जो पीक कंडीशंस पे अकर हो और आप इसको सब स्टेशन के ऊपर मेजर करें। सब स्टेशन पे मेजर करने का मकसद क्या है, क्योंकि जो टोटल करंट होगा वो सब स्टेशन से आ रहा होगा। जैसे अगर हम घर की मिसाल लें तो हमारे घर का जो टोटल करंट है वो मीटर के ऊपर मेजर हो रहा होगा, लेकिन अगर आप हर इंडिविजुअल रूम के अंदर जाके मेजर करेंगे तो वो करंट रिड्यूस हो जाएगा। अब जो प्राइमरी फीडर लोडिंग होती है वो डिफरेंट फैक्टर से अफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। यानी आप जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं फीडर को तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको आप देख के फीडर की लोडिंग को जज कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला है डेंसिटी ऑफ द फीडर लोड। डेंसिटी ऑफ द फीडर लोड का मतलब ये है कि जो लोड है वो आया करीब करीब है या लोड एक दूसरे से डिस्टेंस पे वाक़ है। अगर आपका लोड करीब होगा तो ऑफ कोर्स जो फीडर लोडिंग होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कम डिस्टेंस पे ही आपका फीडर की लोडिंग बढ़ जाएगी। नेचर ऑफ फीडर लोड, आपके पास लोड किस तरह का है, यहाँ पे नेचर ऑफ लोड से मुराद ये है कि हमने CLO1 के अंदर देखा था कि हमारे पास लोड की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। वो ये कैटेगरीज आप बेस्ड ऑन द लोड टाइप भी बना सकते हैं, ठीक है, कि आपका लाइटनिंग लोड है या पावर लोड है, और इसी तरह आप उसको साइज़ के लिहाज से बना सकते हैं। यानी अगर आपका रेजिडेंशियल लोड है, म्यूनसिपैलिटी लोड है, कमर्शियल लोड है, तो नेचर ऑफ फीडर लोड इस चीज़ में आएगा। ग्रोथ रेट ऑफ फीडर लोड के आपके पास जो फीडर लोड है वो किस लिहाज से चेंज हो रहा है। द रिज़र्व कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर इमरजेंसी, यहाँ पे रिज़र्व कैपेसिटी जो होती है ये किसी भी जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर जो होता है जितनी डिमांड होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कुछ ना कुछ रिज़र्व रखते हैं। तो अब जो हमारा फीडर होगा वो हमने एक तो मैक्सिमम कंडीशंस को देख के डिज़ाइन करना है। तो रिज़र्व तब अप्लाई होता है, अज्यूम करें कि अगर एक जनरेटिंग स्टेशन पे मैक्सिमम जितनी जनरेशन हो सकती है प्लस जो रिज़र्व है, तो अब आपका फीडर जो है वो दोनों इसके के केवीए बियर कर सकता हो। यानी अगर सपोज करें कि आपने एक जनरेटिंग स्टेशन पे दो जनरेटर्स आपके मौजूद हैं और ये जनरेटर्स सपोज करें अगर वाट्स की फॉर्म में हम इनकी पावर को लिखें तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों मिलके हमारे पास 10 किलोवाट पावर जनरेट कर रहे हैं, और आपने एक रिज़र्व जनरेटर भी रखा हुआ है जो कि अज्यूम कर लेते हैं कि 2 किलोवाट पावर जनरेट करता है। सो अब आपका जो फीडर होगा, हम जो एक वर्स्ट केस सिनेरियो है वो ये हो सकता है कि आपके दोनों जनरेटर भी काम कर रहे हो और रिज़र्व भी काम कर रहे हो, तो उस वक्त जो पावर डिलीवर होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोवाट होनी है। सो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फीडर है वो इस पावर को डिलीवर करने का कैपेसिटी रखता हो। अच्छा, सर्विस कंटिन्यूटी रिक्वायरमेंट्स से ये है कि आपको रिक्वायर्ड होता है कि फीडर से ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि हमारे जो
फीडर की जो थ्रेशोल्ड्स हैं वो वायलेट ना हो और जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो कंटिन्यू रहे। सर्विस रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस, प्राइमरी फीडर वोल्टेज लेवल, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टाइप एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसमें हम देखते हैं कि हमने किस तरह के कंडक्टर्स इस्तेमाल करने हैं। कंडक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और डिफरेंट मटेरियल्स के कॉरस्पॉन्डिंग हर एक की डिफरेंट कॉस्ट होगी। लोकेशन एंड द कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा सब स्टेशन अगर लोड सेंटर पे मौजूद होगा तो हमें जो फीडर की लेंथ भी हमारे पास कम हो जाएगी और हमारे जो लॉसेस होंगे वो भी कम हो जाएंगे और हमारी कॉस्ट भी उस लिहाज से कम आएगी। वोल्टेज रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि ये एक थ्रेशोल्ड होता है आपके फीडर के ऊपर कि आपने एक सर्टन लेवल से वोल्टेज ड्रॉप आपकी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप वोल्टेज जो भी फीडर का डिज़ाइन कर रहे होंगे वो सिर्फ करंट की बेस पे नहीं कर रहे होंगे, बल्कि उस करंट से जो फीडर के ऊपर लॉस हो रहा होगा वो भी जो है फीडर के डिज़ाइन को अफेक्ट करेगा। प्राइमरी फीडर के हवाले से एक और अहम पैरामीटर है रूटिंग, यानी आप किस वे से या किस पाथ के ज़रिए फीडर को कंज्यूमर तक लेके जा रहे हैं। फीडर राउटिंग को डिफरेंट पैरामीटर्स इफ़ेक्ट करते हैं। इनमें सबसे पहले है फ़िज़िकल बैरियर। फ़िज़िकल बैरियर से मुराद ये है कि किसी भी मुल्क का जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है वो डिटरमिन करता है कि आपका जो फीडर का रास्ता है या फीडर राउटिंग है वो किस तरह की होनी चाहिए। अगर हमारे पास एक प्लेन एरिया है, मैदानी इलाका है, तो उसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि एक जितना भी स्ट्रेट पाथ बन सकता हो उसको फॉलो किया जाए। और अगर हमारे पास माउंटेनियस स्ट्रक्चर आ जाते हैं या हमारे पास कहीं पे हिली एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पे हमें जो राउटिंग होती है वो चेंज करनी पड़ती है। अगर आप प्लेन से माउंटेन की तरफ जा रहे हैं तो फिर हमें उस लिहाज से जो हमारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी पोल्स या टावर्स होते हैं उनको भी उस लिहाज से हमें चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा राउटिंग से हमारे वोल्टेज ड्रॉप्स भी इफ़ेक्ट होता है। वोल्टेज ड्रॉप्स कैसे कि अगर आप रास्ता एक कंडक्टर का चेंज करेंगे तो ऑफ कोर्स उसकी उससे लेंथ अफेक्ट हो रही होगी और लेंथ अफेक्ट होने की वजह से उस कंडक्टर के ऊपर जो I/Z लॉस होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। डेवलपमेंट पैटर्न से मुराद ये है कि हम जब भी एक सब स्टेशन डेवलप करते हैं या एक पावर सिस्टम डेवलप करते हैं तो हम फ्यूचर प्लान्स के साथ उसको डेवलप कर रहे होते हैं। यानी हमने अपने डिज़ाइन के अंदर इतनी गुंजाइश रखी होती है कि अगर हमें इसमें एक्सटेंशन करनी पड़ जाए फ्यूचर में तो हम इसको कैसे प्लान करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि फीडर राउटिंग जो है वो आपके डेवलपमेंट पैटर्न से भी अफेक्ट हो रही होती है। इसके अलावा ऑफ कोर्स कॉस्ट से भी फीडर राउटिंग इफेक्ट होती है। हम चाहते हैं कि हमारा जो पावर सिस्टम हम जब डिज़ाइन करें, जब हम डेवलप कर रहे हों तो उसकी कॉस्ट कम से कम हो, तो हम वो रास्ता इख्तियार करते हैं फीडर के लिए जिससे हमें कॉस्ट कम पड़ रही हो। इसके अलावा लोड डेंसिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा सब स्टेशन लोड सेंटर के करीब हो, लेकिन ये हर केस में पॉसिबल नहीं होता। अमूमन हम ये देखते हैं कि जो हमारे सब स्टेशन होते हैं वो लोड से दूर होते हैं या एक साइड पे होते हैं। इससे ये होता है कि आपका जो टोटल सर्विस एरिया है वो एक यूनिफॉर्म नहीं होता। कुछ जगह पे आपका कंज्यूमर जो है वो सब स्टेशन से बहुत दूर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बहुत करीब होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो हमारा एंड पर्पज़ होगा वो ये है कि हम विद इन थ्रेशोल्ड या विद इन टॉलरेंसेस रह के रिलायबल पावर सप्लाई करें। सो हम फीडर राउटिंग ऐसी सिलेक्ट करेंगे जिससे हमारे पास हम जो सिस्टम की है वो रिलायबिलिटी भी बढ़े और इसके अलावा जो लॉसेस होते हैं, वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं, वो भी कम से कम हों। फ्यूचर लोड ग्रोथ भी इसी लिहाज से होती है कि जब आपका लोड बढ़ेगा तो आपने फ्यूचर जो डेवलपमेंट करनी होगी उसका आपने कोई ना कोई पैटर्न सोचा होगा कि अगर आप सपोज करें रेक्टेंगुलर पैटर्न चाहते हैं या सर्कुलर पैटर्न चाहते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि आपकी फीडर राउटिंग जो आप इनिशियली डिज़ाइन कर रहे होंगे वो भी अफेक्ट होगी। इसके अलावा नंबर ऑफ़ फीडर्स भी फीडर राउटिंग को अफेक्ट करते हैं।
फीडर लोडिंग से रेलेवेंट एक और बहुत अहम पैरामीटर है फीडर कंडक्टर साइज़। फीडर का जो कंडक्टर साइज़ की सिलेक्शन होती है वो भी डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। इनमें हमारे पास पावर लॉस है। हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि अगर हम हमारे कंडक्टर्स के ऊपर करंट पड़ेगा तो उससे पावर लॉस बढ़ेगा और करंट बढ़ने की वजह से उसका जो साइज़ होगा वो भी हमें ज़्यादा थिकनेस भी उसकी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा कॉस्ट हो सकती है, कंडक्टर रेटिंग है, ट्रांसफार्मर रेटिंग है, वोल्टेज ड्रॉप्स हैं, लोड फोरकास्टिंग है और लोड ग्रोथ रेट है। लोड फोरकास्टिंग से मुराद ये है कि आपका जो लोड है वो किस लिहाज से चेंज हो रहा होगा, यानी अगर आपकी जो प्रिडिक्शन है कि आज इतना लोड है और कल इतना होगा, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लोड फोरकास्टिंग। और इसी तरह कि लोड किस लिहाज से ग्रो कर रहा है, किस रेट से ग्रो कर रहा है, ये भी आपके जो कंडक्टर की साइज़ है उसको अफेक्ट करता है। अगर हम इन पैरामीटर्स को देखें, जैसे वोल्टेज ड्रॉप्स हो गए, ट्रांसफार्मर रेटिंग, कंडक्टर रेटिंग, पावर लॉसेस, इनको हम डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपके पास कंडक्टर के साइज सिलेक्शन को कैसे अफेक्ट करते हैं। इसलिए इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ़ फीडर जो एक सब स्टेशन से निकल रहे होते हैं वो भी डिफरेंट फैक्टर्स पे से अफेक्ट हो रहे होते हैं। इनमें प्राइमरी फीडर वोल्टेज लेवल हम देख चुके हैं कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो आप एक सब स्टेशन से ज़्यादा केवीए डिलीवर कर सकते हैं, तो इस लिहाज से आपके नंबर ऑफ़ फीडर्स भी चेंज हो रहे होंगे। लोड डेंसिटी से भी आपके नंबर ऑफ़ फीडर्स को अफेक्ट करते हैं। लोड डेंसिटी भी नंबर ऑफ़ फीडर को अफेक्ट करती है। फीडर लेंथ ऑफ कोर्स नंबर ऑफ़ फीडर्स को अफेक्ट करती है। ये जो सारी रिलेटेबल चीज़ें हैं ये हम ऑलरेडी जब हमने सब स्टेशन एप्लीकेशन कर्व पढ़ी थी और उससे रिलेटेड हमने चीज़ें पढ़ी थी, तो उसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपके नंबर ऑफ़ फीडर किस तरह से इन डिफरेंट पैरामीटर से अफेक्ट हो रहे होते हैं। इसमें फीडर लिमिटेशन, फ्यूचर लोड ग्रोथ, वोल्टेज ड्रॉप, कंडक्टर साइज़ और सब स्टेशन कैपेसिटी, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके एक सब स्टेशन से निकलने वाले फीडर्स की तादाद को अफेक्ट करेंगे।